So, hello guys, welcome to my channel. Guys, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आखिरकार समीरा घर से बाहर आ ही जाती है उस खेतों की तरफ राउंड अप लगाने के लिए। और वहीं पे अभी तक गौरी को कुछ खबर होता नहीं है। तो अब उसके आगे समीरा बहुत दिन के बाद आई थी, तो हर एक चीज़ को फिर से जो है वो रिमाइंड कर रही थी, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख रही थी। एंड वहीं पे अभी भी गौरी वो अपना काम कर ही रही थी। दोनों को अभी तक खबर नहीं था कि दोनों के दोनों उसी जगह पे हैं फिर से 1 साल के बाद। समीरा ऐसे ही देखते देखते उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पर उन दोनों का फर्स्ट मीट हुआ था, जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। बट इस टाइम वहाँ पर कुछ अलग ही फसल हुई थी। तो इस चीज़ को देख के वो उस दिन की ही बात को जो है वो याद करती रहती है। और ऐसे ही वो याद करती ही रहती है तो तभी उसके कंधे पे एक हाथ आता है। और जब टर्न होती है, सरप्राइजली वो गौरी नहीं रहती है, वो लड़का ही रहता है जो उसके साथ आया था। और जब वो लड़का पूछने लगता है, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस आज गार्डन साइड क्या क्या हुआ है क्या नहीं वही देख रही थी। पिछले साल जब आई थी तो बहुत कुछ था, बस वही देख रही थी। तो समीरा जो है वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ कहाँ, मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो? तो वो लड़का कहने लगता है कि हाँ, फॉलो तो कर रहा हूँ, अब किसी ने फॉलो करने के लिए बोला है तो ऑफकोर्स फॉलो तो करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? तो समीरा जो है वो कहने लगती है कि नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो दोनों ऐसे ही बस बात करके चुप रहते ही हैं और नॉर्मली एक दूसरे के साथ खड़े ही रहते हैं। बट 2-3 मिनट के बाद समीरा बोलने लगती है कि हो गया तुम्हारा, अब चले? तो वो लड़का भी जो है वो चलते हैं, कुछ खास तो है ही नहीं। तो तभी सॉलिड एंट्री होती है हमारी गौरी की और कहने लगती है कि कुछ खास नहीं है। ओह हेलो मिस्टर, यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि तुमने देखा नहीं है। अब शहर में रहने वाले इंसान कहाँ जानेंगे कि ये हरियाली, ये खेतों में क्या ही है। देखोगे, जज करोगे, बस ख़त्म, इनफ। हाँ, तुम्हें कहाँ इसकी वैल्यू पता है? तुम लोग तो बस खाओगे, हज़म करोगे और निकाल दोगे। तुमको अभी तक कीमत पता ही नहीं है इस चीज़ की। तो तभी वो लड़का भी जो है वो कहने लगता है कि ओ हु आर यू, जो इतना लेक्चर झाड़ रही हो? तो तभी स्वीटली जो है वो समीरा कहने लगती है कि गौरी। तो तभी वो लड़का भी जो है वो समीरा की ओर देखने लगता है और बोलता है कि तुम एक दूसरे को जानती हो क्या? तो तभी गौरी सामने से आके कहती कि हाँ मिस्टर, हम दोनों फ्रेंड थे। और कुछ? ओ, तुम और आर यू सीरियस, तुम दोनों फ्रेंड थे? समीरा ये सच बोल रही है क्या? तो समीरा जो है वो स्टॉप इट, इसे चुप बोल के समीरा स्वीटली कहती कि गौरी तुम कैसी हो? तो गौरी भी जो है वो कहने लगती है कि अब देख लो कैसी हूँ, ठीक हूँ, नहीं हूँ, दिख रही हूँ। अब किसी को 1 साल के बाद फिक्र हो रही है, बिना बोले पता लग जाना चाहिए था अभी तक। मैं भी कहाँ बहम में हूँ। तो तभी समीरा जो है वो उस इंसान को कहती है, उस लड़के को कहती है कि राजीव, कैन यू एक्सक्यूज़ प्लीज़? तो राजीव जो है वो कहने लगता है कि वाई, ऐसा क्या बात करने वाले हो? तो समीरा जो है वो थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है कि तुमको मैनर्स नहीं है? जब तुम किसी दोस्त के साथ बात करते हो, मैंने कुछ बोला नहीं, तो
मुझे ये प्राइवेसी तो दे ही सकते हो। कैन यू गो राइट नाउ। तो राजीव जो है वो कहने लगता है कि ओके फाइन, गुड, ओके, सी यू देन, हे गौरी बाय। अपना जो है वो फालतू का रेपुटेशन दिखाते हुए, अपना एटीट्यूड दिखाते हुए वो चला जाता है। और वहीं पे गौरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में इसे देख ही रही थी और समीरा गौरी को देखती रहती है। कुछ देर के बाद वो लड़का राजीव थोड़ा सा दूर चला जाता है, तो तभी समीरा एकदम से गौरी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से थोड़ा सा ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पर उसे कोई ना देखे, आई मीन कि उन दोनों को कोई ना देखे। और वहीं पे गौरी थोड़ा सा गुस्से में रहती है तो हाथ झटकती रहती है बार बार, लेकिन समीरा अभी भी बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ी रहती है। जब उस जगह पे पहुँच जाते हैं तो समीरा जो है वो, गौरी तुम कैसी हो, बहुत दिन हो गया यार तुम्हें देखे हुए। तो गौरी ये सुन के बस यही बोलती है, वहाँ भी तो पूछ सकती थी ना, अब यहाँ तक क्यों लाई हो, एनीथिंग स्पेशल। तो समीरा जो है वो, क्या है यार, 1 साल के बाद मिल रहे हैं, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखा, अपने इमोशन दिखा, मुझसे अच्छे से तो बात कर, ये क्या है, तू उस पर भी गुस्सा की, अब मेरे से भी रूडली बात कर रही है। तो गौरी जो है वो कहने लगती है कि ये रूडनेस है, अच्छा मुझे तो नहीं लगता है ये रूडनेस है, मैं नॉर्मल ही बात कर रही हूँ। तो समीरा जो है वो कहने लगती है कि नहीं, ये सच्ची में तेरा रूडनेस है, ये नॉर्मल नहीं है। वो गौरी कहाँ गई जहाँ हर किसी से स्माइल करके मस्ती मजाक करती थी, बहुत कूल रहती थी, और अभी तुम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हो गौरी, बहुत ही ज़्यादा। तो गौरी जो है वो उसके क्लोज आके कहने लगती है कि अच्छा मैं चेंज हो गई हूँ, देखो देखो करीब से देखो। जब इतनी करीब आती ही रहती है तो अगेन वो ही सारी चीज़ें इसके साथ होने लगती है, यानी कि समीरा का दिल का धड़कन वो तेज़ होने लगता है। और वहीं पे गौरी गुस्से से कहने ही लगती है, लुक एट मी, एनीथिंग चेंजेस इन माई सेल्फ, लुक्स, कलर, आईब्रोज, हेयर, एनीथिंग एनीथिंग, देखो गौर से देखो, बहुत ज़्यादा करीब हूँ मैं, देखो। तो समीरा हल्का सा उससे दूर करती है और कहती कि नो, तुम चेंज नहीं हुई हो लुक से, हाइट से, आई थिंक तुम सोल से ही चेंज हो गई हो। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से तुम चेंज हो गई हो, पहले की तरह अच्छे से बात नहीं कर रही हो, कुछ हुआ है तो मुझे बता सकती हो, मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त। तो गौरी, अच्छा 1 साल के बाद तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मेरे साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ है वो भी तुम्हें पता नहीं है, और अभी तुम पूछ रही हो। कॉल कर लेती, कभी आ जाती, वो नहीं, उस दिन से तुम दिखाई ही नहीं दी, किसी के हाथ तुम मैसेज भिजवा देती, कुछ कर लेती, वो भी नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, क्या नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता था ना मेरा फुल एड्रेस, फिर भी तुमने एक बार भी ट्राई नहीं किया कि मैं कैसी हूँ कैसे नहीं। तुम्हारे लिए वो 2 दिन का दोस्ती बस ख़त्म, तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है क्या। तो समीरा जो है वो स्वीटली कहती कि नो गौरी नो, वो हॉलीडे एक्चुअली में मेरे लिए स्पेशल था, जितने दिन भी मैं तुम्हारे साथ थी वो एक्चुअली में मेरे लिए प्रीशियस था। मुझे अभी भी वो साफ साफ याद है, हम लोग कहाँ गए, क्या किए, हर एक चीज़। और तुम कैसे बोल सकती हो, हाँ मैं एग्री करती हूँ कि मैंने इतने दिनों से मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन दिल से दिमाग से बस
याद करती थी। मैं बस याद ही कर पाई तुम्हें और कुछ नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी गौरी, आई एम रियली सॉरी। बट मैं तुम्हें हर एक दिन याद करती थी। ओह, अच्छी बात है। पर एक चीज़ बताओगी? मुझे ये चीज़ 1 साल से खाए जा रही है। उस दिन क्या हुआ तुम्हारे साथ जो अचानक से तुम चली गई, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं की कि तुम जा रही हो? और हाँ, ये लड़का कौन है? और इतना क्लोज हो के वो तुमसे बात कैसे कर सकता है? और तुम भी इतने प्यार से उसे हक करने दे रही थी। लाइक व्हाट? तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? एंड आई डोंट लाइक कि वो इंसान तेरे साथ है, तेरे क्लोज आ रहा है, तुझे गले लगा रहा है। कौन है वो? अब तूने मान भी लिया है कि मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी, तो अब बता वो कौन है? वो इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है। मुझे हजम नहीं हो रहा है कि वो इंसान तेरे करीब आ रहा है। समीरा, टेल मी वो कौन है? बहुत ज़्यादा गुस्से में गौरी जो है वो बोल रही थी। तो समीरा उसकी गुस्से को एनालाइज करते हुए उसे एक छोटा सा हक करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, मैं बता रही हूँ। बट साथ में ये भी कहती है कि ये सेफ़ एरिया नहीं है, प्लीज़ मेरे रूम में चलते हैं या फिर छत पे चलते हैं, वहाँ पर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इनफैक्ट वहाँ पर कोई आएगा भी नहीं। प्लीज़, ये सेफ़ एरिया नहीं है, चलना प्लीज़, मैं वहाँ पर तुझे सब कुछ बता दूँगी प्लीज़। तो गौरी जब वो कहते कि यहीं पर बता देना, 2 मिनट का ही है। कितना कितना खींचेगी तू? इसको भी लंबा खींचेगी क्या? तो समीरा जो है वो, प्लीज़ ना यार, चल प्लीज़ मेरे साथ चल, मैं सारी की सारी चीज़ें मैं तुझे डिटेल में बता दूँगी, प्लीज़। तो गौरी भी जो है वो मान जाती है क्योंकि उसे पता करना रहता है कि वो लड़का कौन है एक्चुअली में। तो उसके पीछे पीछे रूम में तो नहीं, क्योंकि सडनली उसे याद आता है कि ये लड़का जो है वो कहीं ना कहीं वो एंटर होते ही रहता है, आता जाता ही रहता है उसके रूम में। तो सीधा वो छत पे जाते हैं और जाते साथ ही समीरा जो है वो डोर को लॉक कर देती है अपने साइड से। एंड जैसे ही छत पे आते हैं, समीरा पूछने लगती है कि हाँ चलो आ गए, अब बता कौन है वो लड़का? तो समीरा जो है वो कहने लगती है कि कहीं पे तू थोड़ा सा बैठ जा, मैं तुझे आराम से बताऊंगी। तो तभी गौरी जो है वो कहने लगती है कि देख, तुझे बताना है तो बता, नहीं बताना है तो इस ओके, मैं मान लूँगी, दोस्त नहीं है। तो इस चीज़ को सुन के अगेन समीरा वो गुस्सा होके जो है वो कहते कि रुक ना यार, तू बार बार इस टॉपिक को क्यों ला रही है? मैं बता रही हूँ, तू आराम से बैठ तो जा, बहुत लंबा है। तो गौरी भी जो है वो ठीक है, ओके, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ दीवार के पास, ठीक है, अब बता। तो समीरा जो है वो कहने लगती है कि ये उसी दिन की बात है जिस दिन हम लोग बारिश में भीगते हुए आए। जैसे ही मैं घर गई, घर के अंदर गई, राजीव, उसकी मम्मी, उनके पापा, मेरे पापा बैठे हुए थे। एक पल के लिए मानो मैं खुश हो गई थी क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त मेरे सामने था बहुत दिनों के बाद। बट जब मैं खुश होके अपने रूम में गई, चेंज होके आई और अपने पापा के पास बैठी, तब जाके मुझे पता चला राजीव और मेरी शादी की बात चल रही है। सगाई फिक्स करवा दिया गया उसी दिन ही, और अभी इसी साल शायद हमारी सगाई होने वाली है। तो ये बात सुन के गौरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और जहाँ पर वो आराम से बैठी थी, समीरा के पास आके उसे दोनों हाथों से पकड़ के कहती है कि तुम कैसे कर सकती हो उससे शादी? क्या तुम खुश रहोगी उसके साथ? क्या तुम उसे पसंद करती हो? बोलो समीरा, बोलो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुम शादी करना चाहती हो उससे? तो समीरा चुप ही रहती है, उतना कुछ बोलती नहीं है, बस गौरी की तरफ वो इमोशनल होके देखती ही रहती है क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती है।
एंड ऐसे ही कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं। कौन क्या बोले क्या नहीं दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था। जहाँ पर गौरी बस यही जानना चाहती थी कि वो करना भी चाहती है या नहीं, और दूसरी तरफ समीरा वो कैसे एक्सप्लेन करे कि बस मुझे ये शादी नहीं करनी है। देन फिर गौरी जो है वो समीरा को छोड़ती है और नीचे तरफ जाने लगती है, लेकिन समीरा पीछे से रोकते हुए कहती है कि गौरी प्लीज़ यार, मैं नीचे नहीं जाना चाहती, उस लड़के को मैं फेस भी करना नहीं चाहती हूँ, कुछ देर ठहर जाना मेरे साथ यहाँ पे। तो गौरी फिर टर्न होके बोलने लगती है कि वाई, तू उससे शादी करनी है, तू उसको फेस करना क्यों नहीं चाहती है? अभी मैंने पूछा, तू खुश है, उसे प्यार करती है, जवाब तो दे ही नहीं रही है तू, और अब बोल रही है कि उसको फेस नहीं करना है तुझे। क्या करना चाहती है वो तो बता, वो तो शेयर कर। कुछ ना कर पाऊँ एटलीस्ट मैं बात तो कर सकूँगी तेरे फैमिली से, उसकी फैमिली से। तो तभी समीरा, तेरे बात करने से कुछ नहीं होगा गौरी, ऑलरेडी सब फिक्स्ड है। बोलोगी तो भी क्या ही बोलोगी, कौन मानेगा? मेरे पापा, उनके पापा, या फिर वो लड़का जो मेरे पीछे पड़ा ही हुआ है। वाई, तुम करना भी क्यों चाहती हो? तो तभी गौरी अगेन उसके पास आती है और कहने लगती है कि वाई, रीज़न पूछ रही हो? डैम इट, आई एम योर फ्रेंड, तुम्हारी खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जब तू यहाँ पे नहीं थी ना, कितनी पागल पागल सा घूम रही थी ना, तुझे पता भी नहीं है समीरा। तू जो बोल रही थी ना मुझे याद करती थी, तुझसे कई हद से ज़्यादा याद करती थी। खाना मेरे गले से नीचे जा नहीं रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ है क्या नहीं, हर पल हर वक्त तेरे को देखने के लिए ना तरस रही थी मैं। और अब तू लाइक ऐसे, तू हैप्पी नहीं है तो तुझे मैं यहाँ अकेला छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? तेरी खुशी के लिए, तेरी एक अच्छी लाइफ के लिए मैं फ़ाइट नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? तू तो कर ही नहीं रही है। आई डोंट नो, तू बस बाहर से ही दिखती है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीक है यार। स्ट्रॉन्ग बन, बाहर से नहीं अंदर से भी, जो कि दोनों सिचुएशन पे काम आए। तुझसे अकेले में नहीं हो रहा है ना, मैं भी साथ दूंगी, फुल सपोर्ट, ये गौरी का वादा है। बस तू एक बार स्टेप तो ले। तो तभी समीरा जो है वो बस बस गौरी, मैं तो बस ये बोली कि मुझे बस उसको फेस नहीं करना है, उसको देखना भी नहीं है, और तू इतना ज़्यादा सोच रही है, वाई? तो तभी गौरी जो है वो, क्योंकि तेरी आंखों में दिख रहा है पागल, तेरी आंखों में दिख रहा है, जो तू बोल नहीं पा रही है ना, साफ साफ तेरी आंखों में सब कुछ दिख रहा है, और तू बोल रही है कि मैंने इतना क्यों बोला, जबकि तूने कुछ बोला ही नहीं। अब तेरी आंखें ही बोल रही है मुझे इतना सब कुछ, तो मैं क्यों ना बोलूं? और तेरे दिल के अंदर जो कुछ भी है निकाल उसको भी। आई थिंक तू खुद को फेस नहीं कर पा रही है, तो तू अपने पापा को और उस लड़के को कैसे फेस करेगी? अब तो तू तो डरेगी ही डरेगी। हाँ, तो पहले खुद का लाइक वो समझ कि तुझे क्या चाहिए। शादी नहीं करना चाहती है वो तो क्लियर है, लेकिन और क्या चाहती है वो भी समझ ले, ठीक है? फिर मुझे याद कर लेना, तेरी दोस्त इधर ही है, तेरा फुल सपोर्ट में, चाहे कोई और हो या ना हो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के जब वो नीचे चली ही जाती है तो समीरा उसको रोकती ही नहीं है, लेकिन अभी भी लाइक वो जाते हुए देखती रहती है। और वहीं पे गौरी जब नीचे जा रही थी तो वही लड़का यानी कि राजीव वो समीरा को ढूंढ ही रहा था,
और जब गौरी को देखता है, ए गौरी, तुम यहाँ कहाँ? तुम तो खेतों में काम कर रही थी, तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए? तो तभी गौरी जब उसको पुश करते हुए वो बाहर निकल जाती है। और वहीं पे वो राजीव, बाप रे, इस लड़की का एटीट्यूड बहुत आई है, ऊपर से उसका गुस्सा। उफ, समीरा की फ्रेंड कैसे बनी ये लड़की, ऊपर से इतना डर्टी, ओ माय गॉड। ये ऊपर से आ रही है तो समीरा भी ऊपर ही है, लेट्स गो, ऐसे बोल के जब वो चला ही जाता है। एंड वहीं पे समीरा उसी छत पे बैठे बैठे बस सोच ही रही थी, तभी राजीव भी आ ही जाता है एंड समीरा के पास बैठता है और कहने लगता है कि क्या सोच रही है समीरा, और तेरी फ्रेंड अभी भी गुस्से में थी, कुछ फाइट वगैरह हुआ क्या एक दूसरे से, बताइए? तो समीरा जो है बस शट अप, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों ही आ जाते हो? जब तुझे मेरे से शादी करनी ही नहीं है, लेकिन हर किसी को ये दिखा रहा है कि अब तेरी मैं वाइफ बनने वाली हूँ। वाई? तेरे माइंड में क्या चल रहा है राजीव? हाँ, दुनिया भर के लोगों से लाइक तू चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलते रहता है, और फिर अकेले में वाई? सबको बता देना, अगर तू बता देगा तो मेरे लिए इजी पड़ जाएगा। तो तभी राजीव जो है वो कहने लगता है कि नो बेब्स, अगर मैंने बता दिया तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, बहुत बुरा भी हो सकता है, और जो कि मैं रेडी नहीं हूँ। अगर हम दोनों शादी भी कर लेंगे ना, तो आई प्रॉमिस तुझे मैं टच भी नहीं करने वाला, ठीक है? और तू अपना पार्टनर तू खुद से भी चूज़ कर सकती है बाद में, फिर दुनिया की नज़रों में लाइक हम लोग हस्बैंड वाइफ रहेंगे, लेकिन होगा कुछ उल्टा। देखो, मुझे ना यही सबसे सेफ वे लग रहा है, और मैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, ठीक है? और तू भी तो रेडी ही है शादी करने के लिए, तो फिर तुझे दिक्कत क्यों है मेरे कैसे बिहेवियर से, क्या से वो से? नॉर्मल रहे, चिल रहे, हैप्पी रहे, इंजॉय कर अपनी लाइफ को। और ऐसे बोल के जो है वो उसे साइड हक करने ही लगता है बहुत ही ज़्यादा प्यार से। बट तभी समीरा जब वो कहने लगती है कि मत करना यार, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगता है, डिस्टर्बिंग लगता है, मत क्या कर। तो तभी राजीव जो है वो कहने लगता है कि यार कुछ भी हो, हम दोनों दोस्त तो हैं ना यार, इतना तो कंफर्टेबली तुझे हक में कर ही सकता हूँ, तो प्लीज़ तू ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं हैंडल करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, तू चिल पिल रहे, ठीक है? ऐसे बोल के और थोड़ा सा टाइटली हक करने लगता है। तो तभी समीरा जो है वो शांत होती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इतना दिन का गैप जो था उस दौरान मुझे सर्दी हो गई थी, मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गंदा सा साउंड हो रहा था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और ना ही कुछ और। तो अब थोड़ा थोड़ा बेटर लग रहा है, तो अपलोड होना पक्का है, तो वेट करो बस, और शेयर कर देना प्लीज़। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।